चीन और शंघाई में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं भारत में भी कोरोना के हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी को कोरोना की चौथी लहर का डर है। हालांकि भारत में पिछले कुछ दिनों तक आंकड़े बढ़ने के बाद पिछले 2 दिनों से नए मामले 3000 से कम आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2827 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। आज दर्ज किए गए केस कल के मुकाबले 2.4% कम हैं। देश में अब तक कोरोना के 4,31,13,413 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते देश में 5,24,181 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 427 एक्टिव केस कम हो गए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामले 19,067 हो गए हैं। वहीं देश में रिकवरी दर पर नजर डालें तो भारत में रिकवरी दर इस वक्त 98.74% है। पिछले 24 घंटे में 3,230 कोरोना संक्रमित बीमारी से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4,25,70,165 हो गई है। कोरोना को हराने के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी जोरों पर है। वैक्सीन की स्थिति के बारे में बात करें तो अब तक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 14,85,292 वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,90,83,96,788 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना का खतरा यूपी, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 970 मामलों के साथ दिल्ली टॉप पर है। वहीं केरल में 789 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा में 383 केस मिले हैं और राज्य तीसरे नंबर पर है। वहीं 221 मामलों के साथ महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। 169 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। नए मामलों में से 78.96% इन 5 राज्यों से ही सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में कुल मामलों के 34.31% केस मिले हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर से बचने का सबसे बेहतर तरीका कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। आपको मास्क पहनना होगा और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही वैक्सीन की सभी डोज लगवानी होगी। कोरोना की चौथी लहर में वो लोग ज्यादा खतरे में हैं जो अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं और कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। भारत में बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। अब बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है। इस बीच बच्चों के लिए भी वैक्सीन को न सिर्फ मंजूरी मिल चुकी है बल्कि उन्हें वैक्सीन लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।